हेलो। इस वीडियो में भी हम लोग ट्रायंगल्स के साथ कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग जो एंगल के बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं ट्रायंगल का, उसको देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा साइड पे फोकस करेंगे कि जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल है उसके बेसिस पे कैसा क्वेश्चन फॉर्म कर सकता है। जैसे कि ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि जो ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं उसमें कभी भी अगर आप 2 साइड्स का सम लीजिएगा तो वो तीसरे साइड से ज्यादा आएगा। अगर मैं ये 3 साइड्स ड्रॉ करूं ट्रायंगल का, और अगर मैं यहाँ पे इनको नेम कर देता हूँ, मान लीजिए ए, बी और सी, तो कोई भी 2 साइड का जो सम होगा वो हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा। कोई भी 2 साइड आप ले सकते हैं, उसका सम तीसरे साइड से बड़ा होगा। इसको आप लिख भी सकते हैं, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल is greater than the third side। दो साइड का जो सम है वो तीसरे साइड से हमेशा ज्यादा होगा। अब इस पे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है अपने को, ये अपना क्वेश्चन है। अगर जो ट्रायंगल के साइड्स हैं उनका वैल्यू 6, 9 और x है, तो x की कितनी सारी वैल्यूज पॉसिबल है। अब आप यहाँ पे वो जो अभी पिछले पेज पे मैंने आपको कंडीशन बताया था, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे 3 तरह का कंडीशन लिख सकते हैं। 6 + 9 शुड बी मोर देन x, ये x से बड़ा होना चाहिए। 6 + x 9 से बड़ा होना चाहिए, और x + 9 6 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर यहां से मैं कंक्लूड करूं तो यहां से आ रहा है कि x 15 से छोटा होना चाहिए। यहां से आ रहा है कि x 3 से बड़ा होना चाहिए। और अगर मैं ये वाला कंडीशन यहां अप्लाई करूं कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो उस केस में ऑटोमेटिकली हमेशा x + 9 6 से बड़ा आएगा। तो ये कंडीशन अपने लिए इतना यूजफुल नहीं है। तो अगर आप इनको अप्लाई करेंगे तो क्या पॉसिबल वैल्यूज यहां से निकल के आएंगी। x 3 से बड़ा होना चाहिए और x 15 से छोटा होना चाहिए। तो आपका जो x का वैल्यू रहेगा वो 3 और 15 के बीच में रहेगा। दैट इज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ये वैल्यूज आप x को दे सकते हैं, और जब आप ये वैल्यूज x को देंगे तो आपका जो ट्रायंगल का कंडीशन है वो फुलफिल होगा। थर्ड वाले में क्यों यूज नहीं करना पड़ा, क्योंकि अगर आप यहां से डायरेक्टली x को निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि x इज मोर देन -3 आ रहा है। तो डेफिनेटली x मोर देन -3 मतलब नेगेटिव तो x हो नहीं सकता, ट्रायंगल का साइड है, 0 हो नहीं सकता। और 1 और 2 अगर होता तो इस कंडीशन को आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते, तो अपने को 3 से ही बड़ा x लेना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखेंगे खुद से, पहले वीडियो को पॉज करके। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो अब आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। If the integral sides of triangle are 7, 19 and x, how many values can x take? 3 कंडीशन आप यहां से लिख सकते हैं। 7 + 19 should be more than x. 7 + x 19 से बड़ा होगा, और 19 + x 7 से बड़ा होगा। अब आप इस वाले कंडीशन से तो कुछ भी ऑब्टेन नहीं कर सकते। आपको पता है x एक साइड का लेंथ है, ये पॉजिटिव ही होगा, और अगर 19 में आप कोई पॉजिटिव वैल्यू ऐड करेंगे तो वो 7 से तो बड़ा होगा ही। तो ये आपके लिए इतना यूजफुल नहीं है। अब आप इसको यूज करेंगे। यहां से आपको दिख रहा है कि x 26 से कम होना चाहिए, और यहां से आपको दिख रहा है कि x 12 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है आपका वैल्यू 12 से 26 के बीच में x का जितना इंटीग्रल वैल्यू है वो सब आपका आंसर होगा। नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 13। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको
12 और 26 को काउंट नहीं कर रहा है, 12 से बड़ा होना चाहिए, 26 से कम होना चाहिए। तो काउंटिंग में आप ये जानते ही हैं कि जब आप एक एंड से दूसरे एंड काउंट करते हैं इंटीग्रल वैल्यूज के केस में, और आप ये एंड्स को काउंट नहीं कर रहे, तो जितना भी गैप इनके बीच में है उसमें से आप -1 कर दीजिए। तो 12 और 26 में आपको 14 गैप्स दिख रहा है, 14 वैल्यूज दिख रही है, मतलब ये गैप आपको दिख रहा है कि 14 का है। आप उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, क्योंकि आप दोनों एंड पे जो वैल्यूज है उनको काउंट नहीं कर रहे। अगर आप एक एंड के वैल्यू को काउंट करने लग जाइएगा तो ये -1 करने की जरूरत नहीं होगी, और अगर आप दोनों एंड के वैल्यूज को काउंट करने लग जाइएगा तो आपको +1 करना पड़ता है। तो यहाँ आंसर 13 वैल्यूज होगा, क्योंकि आप 12 और 26 को काउंट नहीं कर रहे। अब हम लोग ट्रायंगल को साइड के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बेस्ड ऑन साइड्स। आप जानते हैं कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल 3 तरह का हो सकता है। आइसोसेलेस, इसमें 2 साइड इक्वल होता है और तीसरा वाला डिफरेंट होता है। इक्विलैटरल, इसमें तीनों साइड का लेंथ सेम होता है। और स्केलिन, इसमें कोई भी साइड दूसरे साइड के इक्वल नहीं होता है। लेकिन जो साइड के बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आपको राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल पे भी पूछा जाता है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये आप जानते हैं कैसा होता है। इसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को आप राइट एंगल्ड ट्रायंगल कहते हैं। और इसका जो कंडीशन है आप वो भी जानते हैं। ये जो, अगर मान लीजिए मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी बोल दूं, तो ये जो ए बी है इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। अगर इसका लेंथ स्मॉल ए है, ये जो बी सी है जिसपे की परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है, जिसके साथ परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, वो बी सी को मान लीजिए हम लोग लेंथ बी कह देते हैं और उसका नाम बेस होता है। और ये जो ए सी है इसका लेंथ सी कह देते हैं, इसका नाम हाइपोटेनस होता है। तो रिलेशन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और ये जो 3 नंबर्स हैं ए बी और सी, इनको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं। पाइथागोरस ट्रिपलेट के ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना रखा है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल में आपको पता है कि एक एंगल 90 से ज्यादा होता है। ये तो एंगल वाली बात हो गई कि एक एंगल 90 से ज्यादा होगा। अब अगर साइड की बात करें तो क्या बोलेंगे, अगर ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है और ये लेंथ सी है, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एक साइड जो होता है उसका स्क्वायर दूसरे साइड्स के स्क्वायर के सम से बड़ा होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ द largest side is more than sum of squares of smaller side। और जब आप acute angled triangle में जाएंगे तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। acute angled triangle में जब आप मान लीजिए आप acute angle triangle ड्रॉ करते हैं, acute angle triangle मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 से ज्यादा नहीं है। ऐसे ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे साइड्स ए बी और सी है, तो इसमें जो लार्जेस्ट साइड होगा, मान लीजिए सी इज द लार्जेस्ट साइड, सी सबसे बड़ा है, तो उसका जो स्क्वायर होगा वो कम होगा
स्मॉलर साइड्स जो है उनके स्क्वायर के सम के। ऑब्ट्यूज में उल्टा होता है, जो सबसे बड़ा साइड है उसका जो स्क्वायर है वो ज्यादा होता है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम के, ठीक है। लेकिन एक्यूट में क्या होता है कि जो लार्जेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर है वो छोटा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, मतलब जो स्मॉलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड is less than sum of squares of smaller sides। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या अप्रोच रखेंगे? अपने को दे रखा है कि इंटीग्रल साइड्स होने चाहिए, एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल है, साइड 6, 9 और x है, हाउ मेनी वैल्यूज कैन x टेक। पहले तो आपको वो जो ट्रायंगल का बेसिक साइड रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि दो साइड का जो सम है वो हमेशा तीसरे साइड से ज्यादा होता है, वो अप्लाई कर सकते हैं आप। यहाँ से आ जाएगा कि x जो है वो 15 से कम होना चाहिए, 6 + x is more than 9, तो यहाँ से x more than 3 आ जाएगा, और x + 9 more than x, तो बिकॉज x पॉजिटिव है ये हमेशा वैलिड रहेगा। तो यहाँ से आपके लिए x का एक लिमिट निकल के आ गया कि x का जो वैल्यू है वो 3 से बड़ा होगा यानी 4 से लेके, और 15 से कम होगा यानी 14 तक हो सकता है। अब आपको ऑब्ट्यूज एंगल की बात करनी है, बिकॉज यहाँ पे पहले जो क्वेश्चंस आ रहे थे उसमें सिर्फ ट्रायंगल लिखा हुआ था, यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल लिखा हुआ है, तो अब आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का भी कंडीशन फुलफिल कराना पड़ेगा। वो कंडीशन क्या होता है कि जो सबसे बड़ा साइड है which can be 9 और x, 6 नहीं हो सकता, वो साइड का जो लेंथ है वो बाकी दोनों के सम से ज्यादा होगा। यानी एक कंडीशन यहां से ये आ सकता है कि अगर x 9 से छोटा हुआ, यानी 9 सबसे बड़ा साइड है, तो 9 स्क्वायर ज्यादा होगा x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर से, तो यहां से 81 x स्क्वायर प्लस 36, यहां से आ जाएगा x स्क्वायर लेस देन 45। और अगर मैं दूसरा कंडीशन फुलफिल कराऊं कि अगर x का वैल्यू 9 से बड़ा हुआ यानी x इज द बिगेस्ट साइड, तो x स्क्वायर शुड बी मोर देन 9 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आ जाएगा 81 प्लस 36, x स्क्वायर इज मोर देन 117। अब आप ऐसे x की वैल्यूज को डिटरमाइन करके देख लीजिए कि कौन सा इसमें वैल्यू इस रेंज में लाई कर रहा है। x स्क्वायर लेस देन 45, 45 का अगर हम लोग रूट लेंगे तो यहां से अपने को क्या निकल के आएगा, 6। आपको दिख रहा है कि x को रूट 45 से कम रखना है और x इंटीजर है, तो यहां से ये निकल के आ रहा है कि x का वैल्यू 6 से कम होना चाहिए, हो सकता है, सॉरी 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, क्योंकि 45 का जो रूट आएगा वो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो x को 6 पॉइंट समथिंग से छोटा होना है, तो आपका जो x का वैल्यू है वो 6 हो सकता है, ठीक है। और यहाँ 117 से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ x इज मोर देन रूट 117। अब यहाँ पे अगर आप रूट देखेंगे तो आपको ये 10 से बड़ा आ रहा है, मतलब ये जो यहाँ से वैल्यू आनी चाहिए x की वो 10 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि 10 का जो स्क्वायर होगा वो 100 होगा, 11 का जो स्क्वायर होगा वो 121 होगा, यानी ये जो स्क्वायर रूट है वो 10 और 11 के बीच में है, 10 पॉइंट समथिंग है। यहाँ पे x मोर देन 10 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब x को आप 11 से चालू कर सकते हो। तो अब आपके पास जो ऑप्शंस है 7 से छोटा रखना है, तो 4, 5, 6 ये तीन वैल्यू यहां से आ गई, और 11 से चालू कर सकते हो, 10 से बड़ा रखना है, तो 11, 12, 13, 14 ये चार वैल्यूज वहां से आ गए, तो टोटल
7 वैल्यू x की हो सकती है। एक और क्वेश्चन इसी प्रोफाइल का करेंगे, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, बस मैंने इस बार जो ट्रायंगल है उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना दिया है। तो जो पहला कंडीशन होता है जो ट्रायंगल के साइड से रिलेटेड है वो यहाँ भी वैसे ही वैलिड है। 6 + 9 x से ज्यादा होना चाहिए, 6 + x 9 से ज्यादा होना चाहिए, और 9 + x 6 से ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन पिछली बार भी अप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन में, अब वहां से देख सकते हैं। यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आया था वो आया था कि x 4 से लेके 14 के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद हम लोग ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल वाला कंडीशन लगाएंगे कि जो सबसे बड़ा साइड है, जैसे कि अगर 9 है या x है, दो ही पॉसिबिलिटी है, 6 सबसे बड़ा नहीं हो सकता, तो उसका जो स्क्वायर है वो कम होगा बाकी दोनों के स्क्वायर से। तो एक कंडीशन यहां से ये आ जाएगा कि 81 - 36 से x² बड़ा होगा, यानी x √45 से बड़ा होगा, यानी x 6 पॉइंट समथिंग आएगा उससे बड़ा होगा। और दूसरा कंडीशन कि जो आपका अगर x सबसे बड़ा साइड हुआ, x का आपको वैल्यू नहीं पता, बड़ा हो सकता है वो, तो उसका स्क्वायर भी बाकी दोनों के स्क्वायर से कम होगा। तो यहां से x आ जाएगा स्मॉलर देन 117, यानी स्मॉलर देन 10 पॉइंट समथिंग। तो यहां से जो x की वैल्यूज पॉसिबल है वो 10 से कम है, और यहाँ 7 से आगे, मतलब 7 से लेके, तो यहां से आप देख सकते हो कि ये 4, 5, 6 तो नहीं आएगा, तो 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, और 10 आ सकता है। ये 4 वैल्यूज आ गई। अब अगर इस क्वेश्चन को इतना ना करके, बिकॉज आपने पहले वाला निकाल ही रखा था, तो आप यहां से ही देख पा रहे हो कि आप यहां से जो ऑब्ट्यूज वाला है उसको हटा देते टोटल अलाउड वैल्यूज में से, तो आपको क्या मिल जाता, एक्यूट वाला वैल्यू मिल जाता। लेकिन बस इस तरह के तरीके में ये ध्यान रखना होता है कि कहीं कोई राइट एंगल ट्रायंगल तो बीच में फॉर्म नहीं हो रहा। बस आपको वो चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट तो बीच में फॉर्म नहीं हो रहा, बस उसका आप ध्यान रखिएगा। टोटल में से अगर ऑब्ट्यूज हटा दीजिएगा तो एक्यूट मिल जाएगा। थैंक यू।